हाँ, तो विशाल मेगा मार्ट में चौकीदारी की नौकरी मिले या ना मिले, बट ये स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, जो पोटेंशियल रखता है कि फ्यूचर में एक बिग साइज फर्म बने। बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस कंपनी का जो एक्स फैक्टर है वो बिजनेस मॉडल ही है। ये कंपनी दिसंबर 2024 में लिस्ट हुई थी, जो कि ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर में प्ले करती है, लाइक जैसे रिलायंस एंड डीमार्ट, एंड वन ऑफ द टॉप कंपनीज में से एक है। इस कंपनी के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स यही हैं, डीमार्ट एंड रिलायंस रिटेल। इन दोनों के सामने ये विशाल मेगा मार्ट कैसे सर्वाइव करता है, कैसे ग्रो करता है, एंड क्या डिफरेंशिएशन है, यही डिसाइड करेगा कि इस कंपनी का पोटेंशियल कितना है, इन फ्यूचर ग्रोथ कितनी है। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंशिएशन है इस कंपनी का, वो ये है कि विशाल मेगा मार्ट जो सामान बेचता है उसमें मैक्सिमम इनके खुद के सेल्फ ओन ब्रांड इंक्लूडेड है। अब पॉइंट ये है कि लोगों को वो पसंद भी आ रहा है, क्योंकि कंपनी के टोटल रेवेन्यू में से 73% रेवेन्यू इनके सेल्फ ओन ब्रांड से ही जनरेट हो रहा है। ये इस कंपनी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एज है। अब इससे फायदा क्या हो रहा है कि विशाल मेगा मार्ट का जो ग्रॉस मार्जिन है वो 28% हो जाता है, वहीं पे डीमार्ट का अगर आप देखो तो 14% है। क्योंकि सेल्फ ओन ब्रांड्स हैं तो जो मिडिल पार्टीज हैं उनका कमीशन कट जाता है और मार्जिन जो है वो ज्यादा मिल पाता है। नेक्स्ट की जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता जा रहा है, ऑनलाइन प्रेजेंस मैटर करता है हर कंपनी के लिए, और आगे और ज्यादा करेगा। अब इस चार्ट में आप देखिए तो FY25 में इनकी जो वेबसाइट्स है एंड एप्लीकेशन है उसमें रजिस्टर्ड यूजर्स ईयर ओवर ईयर 65% से इंक्रीज हुए हैं, एंड टोटल ट्रैफिक 47% से इंक्रीज हुआ है। तो ऑनलाइन प्रेजेंस में आप ग्रोथ देखिए, 65% ग्रोथ मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है। सेम सिनेरियो शायद आपको डीमार्ट रेडी में ना मिले। विशाल मेगा मार्ट का टारगेट ऑडियंस क्या है, Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज, मतलब लोअर मिडिल क्लास एंड द लोअर क्लास। डी मार्ट का फोकस कहाँ पे है, मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास को। अब परफॉर्मेंस देखते हैं। Q4 को कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं तो ईयर ओवर ईयर रेवेन्यू 23% से बढ़ा है, क्रॉस मार्जिन 28% है, एंड नेट प्रॉफिट 110% से इंक्रीज हुआ है। पिछले 2 साल में कंपनी ने 139 स्टोर्स नए ऐड किए। वर्किंग कैपिटल साइकिल इनका 15 दिन का है। वर्किंग कैपिटल साइकिल मतलब इन शॉर्ट देखा जाए तो मतलब कंपनी जो पहले इन्वेंट्री परचेस करती है सप्लायर के थ्रू, देन उस इन्वेंट्री को कस्टमर को बेचते हैं, कस्टमर इनको पैसा देता है, एंड देन कंपनी इस पैसे को अपने सप्लायर्स को देती है, पेमेंट करती है। तो ये जो पूरा साइकिल है वो 15 दिन में फिनिश हो जाता है। नो डाउट डीमार्ट का ये 7 दिन का है। कंपनी का कैश फ्लो फुल्ली पॉजिटिव है, 2228 करोड़ इनके पास नेट कैश पड़ा हुआ है। स्टोर पेबैक एवरेज 19 मंथ का है, मतलब एक स्टोर के लिए कंपनी का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहता है, लाइक जैसे इंफ्रा रेडी करना, सेटअप कॉस्ट, इन्वेंट्री, ये सब वो पर्टिकुलर स्टोर 19 मंथ में कंपनी को कमा के दे देता है। तो मोटा मोटा आपको भी ये आइडिया लग गया होगा कि कंपनी की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी वो काफ़ी हाई है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, कैश फ्लो एकदम स्ट्रांग है, इन शॉर्ट सब कुछ ऑन ट्रैक है। इवन इस इंडस्ट्री की साइज भी बहुत बड़ी है, क्योंकि पुअर टू सुपर रिच हर किसी को कपड़े, ग्रोसरीज एंड जनरल मर्चेंडाइज एक बेसिक नेसेसिटी है। अगर इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम है तो वो है कंपटीशन, स्पेशली रिलायंस रिटेल। नो डाउट तो कंपटीशन तो हर जगह है, बट प्रॉब्लम ये है कि जिस इंडस्ट्री में रिलायंस की एंट्री हो जाती है वहाँ पे फिर दूसरे प्लेयर्स का थोड़ा स्ट्रगल बढ़ जाता है। कुछ चीज़ें यहाँ पर भी है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। विशाल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि ये सेल्फ ओन ब्रांड्स। कंपनी क्या करती है कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स को डिटेल्स देती है प्रोडक्ट की, देन वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर करके इनको प्रोडक्ट दे देती है। विशाल उसमें अपना थप्पा लगा के बेच देता है। इसको बोलते हैं प्राइवेट लेबलिंग। इससे कंपनी का फायदा क्या था कि ग्रॉस मार्जिन बहुत ज़्यादा है। अब रिलायंस रिटेल के केस में आपको याद होगा तो पिछले 5-6 सालों में इन्होंने 40 से 50 बड़े बड़े डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ टाइप्स किया है, एक्विजिशंस किए हैं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है, पार्टनरशिप्स किए हैं, बहुत कुछ किया उन्होंने। इसके लिए शायद इन्होंने ऑलमोस्ट 50 से 60 हजार करोड़ रुपए का खर्चा किया है, ताकि रिलायंस रिटेल के लिए जो उनकी इन हाउस ब्रांड्स हैं उसमें नंबर्स ऑफ ब्रांड्स ज़्यादा हो सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऋतु कुमार, मनीष मल्होत्रा, मेट्रो, अर्बन लैडर, टीरा, अरमानी, गैप, इन सब में रिलायंस का कुछ ना कुछ स्टेक है। देन रिलायंस भी प्राइवेट लेबलिंग स्ट्रेटेजी को काफ़ी अग्रेसिवली बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन विशाल मेगा मार्ट का फोकस कहाँ था, Tier 2 एंड Tier 3, जहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रखा है। तो हो सकता है कि रिलायंस को वहां तक पहुंचने में काफी टाइम लगे, बट रिलायंस ग्रो कर रहा है। सेकंड थिंग, डिमांड का जो फोकस है वो लोअर मिडिल क्लास में उतना ज्यादा नहीं है, बट रिलायंस की जो तैयारी है वो अक्रॉस ऑल द कैटेगरी डेवलप हो रही है। तो इन फ्यूचर कंपटीशन तो आएगा। एक और पॉइंट ये है कि विशाल मेगा मार्ट में मैक्सिमम रेवेन्यू अपरेल से आता है, मतलब क्लोथिंग से आता है 45%। अब क्लोथिंग से जुड़ी न जाने कितनी ब्रांड्स है, लाइक जैसे जूडियो, वेस्ट साइड, स्टाइल अप, इन ट्यून ट्रेंड्स, मफ्ती, पेंटालून्स है, न जाने कितनी सारी ब्रांड्स है। नो डाउट ये सारी जो ब्रांड्स है वो मैक्सिमम अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास के लिए। बट स्पेशली अगर जूडियो की बात करें तो वो भी अब Tier 2 एंड 3 सिटीज में अग्रेसिवली एक्सपांड कर रहे हैं।
जहाँ विशाल का जो कोर मार्केट है, इस वजह से प्राइस सेंसिटिव कस्टमर के लिए एक कंपटीशन आएगा। एंड रिलायंस रिटेल में इनकी कुछ सब्सिडरीज हैं जो अंडर द रिलायंस रिटेल आती है। मैं कुछ नाम लेता हूँ, लाइक जैसे रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस डिजिटल, माई जियो, रिलायंस ट्रेंड्स, एजॉर्ट, टीरा, फैशन फैक्ट्री, आजियो, जियो मार्ट, नेटमेट्स। ये सब सब्सिडरीज हैं अंडर द रिलायंस रिटेल, जिसमें ब्यूटी प्रोडक्ट से लेके ऑनलाइन मेडिसिन सब इंक्लूड है। तो बहुत बड़ा बास्केट है इनका। फाइनल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि अगर बिरला ओपस की वजह से एशियन पेंट्स जैसी लीगेसी कंपनी को प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस केस में भी इस फैक्टर को कंसीडर करना थोड़ा ज़रूरी है। फाइनल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि विशाल मेगा मार्ट एक लो कॉस्ट, हाई मार्जिन, फास्ट एक्सपांडिंग कंपनी है जो टीयर 2 एंड 3 को सर्व करती है। विशाल मेगा मार्ट एक इंटरेस्टिंग लॉन्ग टर्म प्ले हो सकता है, बट साथ में ये फैक्टर एक काफ़ी मैटर करता है कि रिलायंस रिटेल के सामने विशाल मेगा मार्ट कैसे सर्वाइव करता है, कैसे ग्रो करता है। तो ये एक डिटेल्ड एनालिसिस था जिसमें दोनों एंगल्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, जिसमें कंपनी पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से ग्रो कर दी, बट कंपटीशन का इफेक्ट रहेगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन दोनों एंगल को परख के लेना सही रहेगा। एंड ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब